दोस्तों, कई बार विश्वासियों के जीवन में कुछ इस प्रकार से होता है। जब वो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जब वो अच्छा विश्वास कर रहे होते हैं, वो प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, अपनी पूरी कोशिश से वो प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते चले जाते हैं, परंतु उनके जीवन में कई बार ऐसा होता है जब उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। जब वो प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, कई बार सब कुछ ठीक हो जाता है और कई बार उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि ये केवल एक परीक्षा है, जिस परीक्षा को आपको पास करना है, जिस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, क्योंकि जब आप इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे तब प्रभु बहुतायत से आपको इस्तेमाल करेंगे और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में दानियल की किताब उसका 3 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब उन्होंने अपने भरोसे को जो वो परमेश्वर पर रखते थे राजा को बताया, जब उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया तो राजा को इस बात से गुस्सा आया और उसने उस आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दिया और धधका दिया, उसे 7 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि वो उन्हें और अधिक कठोर मृत्यु दे सके। इसलिए उसने उस आग के भट्टे को 7 गुना और अधिक धक्का दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जब उन्होंने विश्वास किया, जब उन्होंने अपने विश्वास को वहां पर बताया तो क्या हुआ, उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। उनकी समस्याएं यहां पर कम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि उनके विश्वास को यहां पर देखकर परमेश्वर ने उन्हें उस समस्या से बाहर निकाल दिया, राजा के मन को बदल दिया और वो उस आग के भट्टे में उन्हें नहीं जाना पड़ा। और ऐसा वहां पर नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जब उन्होंने अपने विश्वास को बताया कि हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, पहले तो हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। जब उन्होंने अपने विश्वास को बताया तो क्या हुआ, राजा को और क्रोधित हुआ, राजा को और गुस्सा आया और उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। उनको जो दंड दिया जा रहा था वो दंड और बढ़ गया, 7 गुना और अधिक बढ़ गया। दोस्तों, यदि आप और हम वहां पर होते तो हम निराश हो जाते, हम और परेशान हो जाते कि हम कैसे परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं जो हमारी मदद नहीं कर रहा है, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं परंतु वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि हमारी समस्याएं तो और अधिक बढ़ गई हैं। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो फिर भी उसी परमेश्वर पर भरोसा करते रहे और क्या हुआ, उन्हें उस आग के भट्टे में डाल दिया गया। उन्हें उनके हाथ पैरों को बांधकर उस आग के भट्टे में डाल दिया गया। परंतु ये केवल उनके लिए एक परीक्षा थी, ये एक परीक्षा का समय था उनके जीवन में। और जब उन्होंने इस परीक्षा के समय को पार किया तो क्या हुआ, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके लिए उस आग के धधकते हुए भट्टे में उतर आया और परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ाया। इसी प्रकार से दोस्तों, हो सकता है आज आपने प्रभु पर भरोसा किया, आज आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु अचानक से आपके जीवन में समस्याएं आ गई, अचानक से आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ बीमारियां आ गई, कुछ दुख आ गए, जिन्हें देखकर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं, जिस पर मैंने भरोसा किया और मेरे जीवन में तो सब गलत हो गया, सब विपरीत हो गया। परंतु मेरे दोस्तों, ये केवल एक टेस्ट है, ये केवल एक परीक्षा है और इस परीक्षा को आपको पास करना है, क्योंकि जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे, प्रभु आपके लिए उस आग के भट्टे में उतर आएंगे। ये आग का भट्टा केवल एक टेस्ट है, एक परीक्षा है, जिससे होकर आपको जाना होगा। आपको डरना नहीं है कि ये तो 7 गुना अधिक धक्का दिया गया
गया है, आपको डरना नहीं है, ये समस्याएं तो बहुत अधिक बढ़ गई हैं, आपको घबराना नहीं है, ये बीमारी तो बहुत बड़ी हो गई है। इन बातों को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, ये लोग मुझे सता रहे हैं, ये फिर मैं बहुत बड़ी परीक्षा में हूं। इन बातों को देखकर, इन बातों को सोचकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, ये सोचना है, इस विचार को रखना है कि ये केवल मात्र एक परीक्षा है, और जब मैं इस परीक्षा को पार करूंगा तो मैं आशीषित होऊंगा। प्रभु मेरे जीवन में कार्य को करेगा, प्रभु मुझे छुटकारा देगा, प्रभु मेरे लिए उपायों को करेगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में किया। इसलिए आप घबराएं नहीं, ये एक परीक्षा का समय है जो आपके जीवन में चल रहा है, इस परीक्षा को आपको पास करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।